अर्जुन ने कर्म योग का संदेश सुना, पर उनके मन में अभी भी प्रश्न थे। उन्होंने कहा, हे माधव, आप मुझे जो यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, यह तो बहुत प्राचीन लगता है। क्या आपने यह ज्ञान पहले भी दिया है? तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह ज्ञान मैंने स्वयं सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह राजर्षियों ने इसे जाना। परंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज वही पुरातन ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अर्जुन चकित होकर बोले, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो फिर आपने यह ज्ञान पहले कैसे दिया? तब भगवान ने अपना दिव्य रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मेरा जन्म तो होता है, परंतु वास्तव में मैं जन्मा हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यही है अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि जब संसार में अंधकार छा जाता है, जब अन्याय बढ़ जाता है, तब ईश्वर किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए भी है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसके बाद भगवान ज्ञान और कर्म का संतुलन बताते हैं। वह कहते हैं, कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि कर्म में लिप्त रहते हुए आसक्ति का त्याग करना है। कर्म को यज्ञ समझकर करो। जब हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो, तो वह बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहाँ ज्ञान और कर्म दोनों एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इस ज्ञान से युक्त होता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान अग्नि की तरह है। यह ज्ञान कर्मों के सारे पापों को भस्म कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञानवान बनो, गुरु के पास जाओ, विनम्रता और श्रद्धा से प्रश्न करो। सच्चा ज्ञानी तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, सिर्फ कर्म या सिर्फ ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब ज्ञान और कर्म दोनों का संगम होता है। ज्ञान हमें अंधकार से निकालता है और कर्म हमें धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है। इसलिए कर्म करो, पर ज्ञान के साथ निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पित करके। गीता का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है, ईश्वर समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान के साथ करना है। और जब हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है, तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहाँ से हमें मिलता है कर्तव्य, भक्ति और मुक्ति तीनों का अद्भुत संगम।